है यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं आज एक नई लेस्बियन स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आज की स्टोरी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन है और ये एक स्टूडेंट है और इसके स्कूल में एक टीचर है जो कि लेस्बियन है और वो टीचर कैसे इस लड़की को फंसाती है अपने प्यार में और बाद में इसके साथ क्या क्या करती है, कहाँ लेके जाती है और इन दोनों का रिश्ता बनता है। और इन दोनों की प्यार की कहानी जब बनती है तो क्या इन दोनों की प्यार की कहानी मशहूर हो जाएगी, और जब इन दोनों की कहानी मशहूर होगी तो क्या इसको समाज और इनका परिवार एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये तो हम कहानी में आगे ही देखेंगे। तो कहानी एंड तक जरूर देखना, ये कहानी आपको सच में बहुत अच्छी लगेगी। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है अदिति। अदिति अभी 17 साल की है और ये 11th क्लास में पढ़ाई कर रही है। अदिति पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत आगे है। अदिति के परिवार में इसके मम्मी पापा और इसका एक बड़ा भाई है और बस ये 4 ही परिवार है। अभी अदिति की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। ये स्कूल जाती, स्कूल से आके घर में आके होमवर्क करती है, पढ़ाई करती है और रात को समय पे सो जाती है और इसकी लाइफ अभी बहुत बिजी चल रही है। अदिति को जब भी खाली समय मिलता था तो ये अपने बारे में सोचती थी, क्योंकि कभी कभी अदिति को ऐसा लगता था कि ये लड़की होके लड़कियों को ही पसंद करती है। अदिति ने अपने बारे में अपने आप को जानने के लिए बहुत छानबीन भी की, लेकिन इसको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं चला, इसे कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए अदिति अपने सेक्सुअलिटी के बारे में ढूंढना छोड़ देती है। वो सोचती है कि वक्त आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा, और ये सोच के वो सब ढूंढना बंद करती है और वो दोबारा पढ़ाई करना शुरू कर देती है। अगले दिन जब अदिति स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसको जो मैडम इंग्लिश पढ़ाती थी उस मैडम का प्रमोशन हो चुका है, वो दूसरे स्कूल में जा चुकी है। अदिति उस इंग्लिश मैम जो कि स्कूल से जा चुकी है उस मैम को बहुत लाइक करती थी, इसीलिए जब अदिति को ये बात पता चला तो अदिति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है, उसका मुंह पूरा उतर जाता है और अदिति उदास मन से क्लास में बैठी हुई थी। वो जब क्लास में बैठी थी तो तभी दूसरी मैडम क्लास में आती है। वो मैडम शायद आज ही स्कूल में आई थी और वो मैम आके बताती है कि बच्चों मैं ही आप सभी को आज से इंग्लिश पढ़ाऊंगी। वो मैडम जी अपना नाम भी सभी बच्चों को बताती है और उनका नाम था सरगुन रपारिया। ये जो नई मैडम आई थी जिनका नाम था सरगुन, ये मैम भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जब अदिति ने देखती है तो इसको उसी के अंदर वो पिछले वाले इंग्लिश टीचर दिखाई देती है। खैर मैडम जी इंग्लिश पढ़ाती है और उनका पीरियड खत्म हो जाता है। फिर मैडम जी चली जाती है। जाते जाते वो अदिति को देखती है। अदिति क्लास में सबसे ज्यादा अलग से चमक रही थी, वो भी दिखने में बहुत खूबसूरत जो थी। 1-2 दिन तक ऐसे ही चलते रहता है। अदिति रोज सरगुन मैम को देखती, सरगुन मैम भी अदिति को देखती और ऐसे ही स्कूल के दिन बीत रहे थे। एक दिन जब सरगुन स्कूल जाती है तो कुछ टीचर्स नहीं आए थे, जिस वजह से हर पीरियड में अरेंजमेंट लग रहे थे, इसलिए सरगुन प्लेग्राउंड चली जाती है। प्लेग्राउंड जाने के बाद वो अपना फेवरेट गेम क्रिकेट खेलने लग जाती है। जब वो क्रिकेट खेल रही थी तभी उसकी नजर एक टीचर पे जाती है और वो टीचर कोई और नहीं सरगुन ही थी, जो कि अदिति की तरफ ही बढ़ती जा रही थी, मतलब कि वो अदिति के पास आ रही थी। सरगुन को अपने पास आता देख अदिति क्रिकेट नहीं खेलती है, वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। जब मैडम उसके पास आती है तो वो अदिति की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, वो अदिति से हेलो मिलाती है। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो फिर भी सरगुन मैम से हाथ मिलाती है और वो भी हेलो करती है। सरगुन मैम अदिति को कहती है कि बेटा मुझे स्कूल में आए 3-4 दिन हुए और इन 3-4 दिनों में मैं जितने भी टीचर से मिली हूँ सब तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम तो सभी टीचर की फेवरेट स्टूडेंट हो। सभी टीचर कह रहे थे कि 11th ए की अदिति बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हर चीज आता है, वो स्पोर्ट्स में आगे है, पढ़ाई में भी आगे। वाह बेटा तुम तो इसी उम्र में बहुत तरक्की कर रही हो। सरगुन मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद अदिति को थोड़ी शर्म आने लगती है, उसके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आता है। सरगुन मैम कहती है अरे अरे इतना ब्लश करने की जरूरत नहीं है। फिर सरगुन मैम कहती है कि अच्छा अदिति मैंने सुना है कि तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती हो, मैं ये बात तब मानूंगी जब तुम मुझे आउट करके दिखाओगी। तो अदिति कहती हाँ क्यों नहीं, आप ये लो बैट पकड़ो, मैं आपको बॉल कराती हूँ और देखना मैं आपको यूं आउट कर दूंगी। तो सरगुन कहती अच्छा बेटा चलो देखते हैं, और ये बोल के सरगुन मैम बैट पकड़ लेती है और अदिति सरगुन मैम को बॉल कराती है। बहुत बॉल कराने के बावजूद भी सरगुन मैम तो आउट ही नहीं हो रही थी और अदिति को पता चल चुका था कि सरगुन मैम भी पक्की खिलाड़ी है। ये गेम अब काफी लंबा हो चुका था और अभी तक सरगुन मैम आउट नहीं हुई थी, तो अदिति खुद ही हार मान लेती। वो कहती है कि मैम छुट्टी होने वाली है, मैं क्लास में जा रही हूँ, मेरी क्लास में बैग के सारे बुक्स इधर उधर पड़े हुए, मुझे बैग में डालना है। तो सरगुन मैम कहती ओहो बेटा छुट्टी हो रही है, मैं अभी 10-15 मिनट है ना और खेल लेते हैं, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैंने कहा था ना मुझे आउट करके दिखाओ, अभी तक तुमने आउट नहीं किया। तो अदिति कहती अच्छा मैम मैंने आपको कल आउट कर दूंगी लेकिन आज प्लीज मुझे क्लास में जाने दो। तो सरगुन मैम कहती अच्छा ठीक है गेम को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर अदिति अपने क्लासरूम में जाने लगती है तो सरगुन मैम
उसे रोकती है और वो कहती है कि बेटा तुम बहुत अच्छी प्लेयर हो और ये मत समझना कि तुम मुझे आउट नहीं कर पाई तो तुम अच्छी खिलाड़ी नहीं हो। तो अदिति कहती नहीं नहीं मैम, मैं इतनी छोटी छोटी बातों से खुद को कंपेयर नहीं करती। तो सरगुन मैम फिर अदिति की बात करती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां अच्छी लगती है जो अपने प्लस पॉइंट पे रहती है। सरगुन मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुन के अदिति फिर ब्लश करती है। तो सरगुन मैम कहती है कि बेटा तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। दोस्ती का ऑफर पाके अदिति को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो अदिति की टीचर थी। तो वो कहती है मैम मैं और आप दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो सरगुन मैम कहती क्यों बेटा हम दोस्त नहीं बन सकते क्या। हाँ मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, तो इसका मतलब क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं बनाओगे। कम ऑन, दोस्ती के लिए उम्र थोड़ी देखी जाती है, दोस्ती के लिए तो बस एक दूसरे का बिहेवियर देखा जाता है। सरगुन मैम के काफी ऑफर देने के बाद अदिति दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लेती है और वो कहती है ओके मैम वी आर फ्रेंड्स नाउ। तो फिर सरगुन कहती है अरे अब दोस्त बन गए तो मुझे मैम मत बोलो, मुझे सरगुन ही बोलो। और तो अदिति ऐसे ही करती है, वो सरगुन मैम को मैम नहीं सरगुन ही बुलाती है। वो कहती है ओके सरगुन क्या अब मैं क्लास में जाऊँ। तो सरगुन कहती है अरे जाते जाते अपना नंबर तो दे दो, कल वैसे भी छुट्टी है, कल ना तुम आओगी ना मैं आऊंगी, तो कल हम बात कैसे करेंगे, तो अपना नंबर दे दो ना। तो अदिति कहती है ओके आप मेरा नंबर लिख लो। और फिर अदिति सरगुन को अपना नंबर दे देती है और अपना नंबर दे के अदिति अपने क्लास की तरफ जाने लगती है। और वो जब अपनी क्लास की तरफ जा रही थी और वो जब पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि सरगुन मैम बस उसी की तरफ ही देखी जा रही। ये बात उसको थोड़ा अजीब लग रहा था और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। तो ये बात अजीब इसलिए लग रही थी क्योंकि वो उसकी टीचर थी और एक ही दिन में उसने दोस्ती की और नंबर भी ले लिया। और उसे अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि एक टीचर उसकी इतनी अच्छी दोस्त बन गई। और कहीं ना कहीं अदिति को सरगुन का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा लगा। अदिति आज तक सरगुन जैसी लड़की से कभी मिली नहीं। क्लासरूम में जाने के बाद अदिति अपने बैग में बुक्स भरती है और वो स्कूल से घर चली जाती है। घर जाने के बाद जब वो अपना फोन उठाती है वो देखती है कि उसको सरगुन ने बहुत सारे कॉल किए और मैसेज भी किए। ये बात अदिति को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो 1-2 घंटे पहले ही तो सरगुन से मिली थी और 1-2 घंटे में इतना क्या जरूरी हो गया जो इतने मैसेज कर दिए और कॉल भी कर दी। फिर अदिति को सोचती है और वो भी सरगुन मैम को कॉल कर देती है। जब वो सरगुन मैम को कॉल करती है तो 1-2 रिंग में सरगुन कॉल उठा लेती है। जैसे सरगुन कॉल उठाती है वो अदिति को कहती है अरे बेटा घर पहुंच गए। तो अदिति कहती है मैम आपने कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में कोई भी एक दूसरे को मैम या बेटा नहीं बोलेगा, तो आप मुझे बेटा क्यों कह रहे हो। तो सरगुन कहती है अच्छा गलती हो गई अदिति, घर पहुंच गई। तो अदिति कहती हाँ सरगुन मैं घर पहुंच गई और तुमने ये मैसेज किया है और हार्ट इमोजी भी दी है और इतने कॉल किए, इसका मतलब क्या है। तो सरगुन हंसते हुए कहती है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम्हें घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है, मुझे लगा था पता नहीं तुम कहाँ हो, तो इसीलिए इतने मैसेज और कॉल कर दिए। तो अदिति कहती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी ही घर आई हूँ, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ। तो सरगुन कहती हाँ हाँ खाना खा लेना और खाना खाने के बाद मुझे कॉल कर देना। तो अदिति कहती अच्छा ठीक है। कॉल कट करने के बाद अदिति कुछ सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लग जाती है कि यार जिस इंसान से मैं आज ही मिली हूँ, आज मैंने उसको नंबर दिया, उस इंसान को मेरी इतनी फिक्र क्यों है, आखिर कैसी है ये मैम, चल क्या रहा है इनके दिमाग में। खैर अदिति सरगुन के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, वो कपड़े बदलती है, खाना खाती है और वो कुछ देर पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद वो शाम को सो जाती है और शाम के 6 बजे के आसपास जब अदिति उठती है और वो अपना मोबाइल उठाती है, वो देखती है कि उसे फिर से सरगुन ने कॉल किया और मैसेज में भी बहुत कुछ पूछा है। तो अदिति कहती है कि इस मैडम का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है और ये बोल के वो अपना फोन ऑफ कर देती है और वो ना तो सरगुन को कॉल बैक करती है ना ही मैसेज का रिप्लाई देती है। और वो किचन में चली जाती है और अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाती है और रात का खाना बनाती है। रात का डिनर तैयार हो जाता है, अदिति खाना खाती है, टीवी देखती है और मस्त कमरे में जाके वो अपना मोबाइल उठाती है और वो देखती है कि जब उसने अपने फोन को ऑफ किया था तो वो ऑन करना ही भूल गई। फिर वो तुरंत अपने फोन को ऑन करती है। ऑन करने के बाद उसे सरगुन की थोड़ी सी भी याद नहीं आई थी तो वो सरगुन को कॉल करती ही नहीं। और 1-2 घंटे अदिति मोबाइल यूज करती है और वो बहुत सारी सोशल मीडिया चलाती है और वहाँ पे उसे अपनी जैसी कुछ लड़कियां भी मिलती है जो कि लेस्बियन कपल थी। उन लेस्बियन कपल को देख के अदिति को बहुत अच्छा लगता है और अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में भी उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। खैर अदिति टाइम से सो जाती है और वो जब सुबह उठती है तो आज उसे स्कूल नहीं जाना था। तो अदिति उठती है, ब्रश करती है, ब्रेकफास्ट करती है, उसके बाद वो नहा लेती है। नहाने के बाद उसे ना तो होमवर्क करना था ना ही कुछ पढ़ाई करनी थी, इसीलिए अदिति सोचती है कि वो मंदिर जाएगी। इसीलिए वो तैयार होती है, वो सूट पहनती है और उसने मजेंटा कलर का सूट पहना था और उस सूट में अदिति बहुत अच्छी लग रही थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदिति मंदिर में जो भी पूजा का सामान होता है वो उठाती है और वो मंदिर चली जाती है। मंदिर में उसे 1 घंटे लग जाते हैं और 1 घंटे के बाद जब वो घर आती है, दरवाजा खोलती है तो वो जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने कमरे में सरगुन दिखाई देती है। जब वो अचानक से सरगुन को देखती है तो अदिति के तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसका दिल घबरा रहा था, वो अंदर से बहुत डर चुकी थी। वो डर इसलिए गई थी क्योंकि उसने
अचानक से सरगुन को देखा था। ऊपर से उसने सरगुन को ना तो कॉल बैक किया था, ना ही मैसेज किया था, और उसे ऐसा लग रहा था कि सरगुन मैम नाराज हो गई और जब सरगुन अदिति को देखती है सूट में, तो सरगुन भी अदिति को बस देखती ही रह जाती है। सरगुन तुरंत अदिति के पास आती है और बिना कुछ सोचे समझे अदिति को गले लगा लेती है। फिर अदिति कहती है मैम आप यहाँ, तो सरगुन कहती है अरे मैम मत बोलो। तो फिर अदिति कहती है अच्छा सॉरी सरगुन, तुम यहाँ कैसे, मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? तो सरगुन कहती है कि स्कूल में ना सभी बच्चों के घर का एड्रेस लिखा हुआ है, तो तुम्हारा भी निकलवा लिया। तो अदिति कहती है अच्छा आप घर घूमने आए हैं या कोई मेरी शिकायत लेके आए हैं? तो सरगुन कहती है अरे तुम जैसे प्यारे बच्चे का भला कौन शिकायत करेगा, मैं तुम्हारे घर आई क्योंकि तुमने ना मुझे कॉल बैक किया ना मैसेज का रिप्लाई दिया, और घर आके तुम तो मुझे मिली नहीं, तुम्हारे माँ बाप से मिली, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी बहुत सारी तारीफ़ें की, और हाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तरह ही बहुत अच्छे हैं। फिर अदिति कहती अच्छा सॉरी मैम मैंने आपको कॉल बैक नहीं किया, एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा आपको कॉल करने का। तो सरगुन कहती हाँ हाँ अभी कैसे ध्यान रहेगा, अभी तो हम सिर्फ दोस्त ही बने हैं ना, अभी रिश्ता दोस्ती से आगे जो बढ़ाना है। तो अदिति कहती क्या मतलब? तो सरगुन कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, बैठो ना। तो अदिति बैठती है, उसके बाद कहती है कि अच्छा अदिति क्या तुम मेरे घर चलो? अदिति कहती क्या आपके घर, लेकिन क्यों? तो सरगुन कहती है कि तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो अदिति कहती हाँ यहीं पे करो ना, यहाँ इस कमरे में वैसे भी हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। तो सरगुन कहती नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, मेरे घर ही। तो अदिति कहती है कि मैं मम्मी पापा से पूछ के आती हूँ। तो सरगुन कहती हाँ हाँ मम्मी पापा से पूछ के आना, वैसे भी मम्मी पापा के खिलाफ ना कोई काम करना नहीं चाहिए, अगर वो हाँ बोले तो ही मेरे साथ मेरे घर चलना। तो अदिति अपने मम्मी पापा के पास जाती है और वो कहती है कि सरगुन मैम के घर जाना है कुछ ज़रूरी काम के लिए। तो उसके मम्मी पापा वैसे भी अदिति पे बहुत भरोसा करते थे, तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करते, और वो कहते हाँ बेटा तू सरगुन मैम के घर ज़रूर जा। सरगुन बहुत खुश होती है कि अदिति उसके घर जा रही है। फिर सरगुन अपना कार निकालती है और अदिति को बिठा के अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में सरगुन कहती है कि अच्छा अदिति तुम्हारी उम्र क्या है? तो अदिति उसे अपनी उम्र बताती है। फिर सरगुन भी कहती है कि अरे मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ। तो अदिति कहती हाँ वो तो है, तभी तो आप टीचर हो और मैं स्टूडेंट। सरगुन कहती है कि मेरी उम्र है 31 और मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा डाइवोर्स हो चुका है और अभी मैं सिंगल ही रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, और सच बताऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ। जितनी खुश मैं शादी में नहीं थी उतनी खुश मैं अभी हूँ। आखिर जिसकी शादी हो रही है उसके मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करोगे तो वो भला कैसे खुश रह सकता है? अदिति कहती अच्छा तो आप अकेले रहती हो? तो सरगुन कहती है कि हाँ मैं अकेले रहती हूँ। और बातों ही बातों में वो लोग सरगुन के घर आ जाते हैं। सरगुन के घर जाने के बाद सरगुन अदिति को चाय ऑफर करती है, लेकिन अदिति कहती नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो अदिति कहती है अच्छा क्या पियोगी, दूध कॉफ़ी जूस कुछ? तो अदिति कहती अच्छा जूस पी लेती हूँ। फिर सरगुन अदिति को जूस देती है और उसे अपने कमरे में लेके जाती है। कमरे में जाने के बाद अदिति को बहुत असहज महसूस हो रहा था, उसे घबराहट सी हो रही थी। तो सरगुन अदिति के कंधे अपना हाथ रखती है और उसे कंफर्टेबल करवाती है। जूस पीते हुए अदिति कहती है अच्छा सरगुन आपको क्या कहना था जो आपने मुझे अपने घर बुला लिया, बोलिए ना। तो सरगुन कहती हाँ हाँ कह रही हूँ जूस तो पियो। तो अदिति जूस पीती है और सरगुन अदिति को जूस पीता हुआ देखती है कैसे वो गिलास को होठों में लगा रही है। और जब अदिति सरगुन को देखती है तो सरगुन अपनी नज़रें घुमा लेती है। फिर सरगुन कहती है कि अच्छा अदिति तुम 17 साल की हो चुकी हो और 11th क्लास में भी हो, तो क्या इस 17 सालों में कभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना? तो अदिति कहती नहीं नहीं मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, प्यार मोहब्बत तो मेरे पल्ले कभी पड़ी ही नहीं। सरगुन कहती अच्छा मतलब कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना कभी? तो अदिति कहती हाँ कभी नहीं बना। तो सरगुन कहती अच्छा कोई गर्लफ्रेंड बनी? गर्लफ्रेंड का नाम सुनने के बाद अदिति सरगुन को देखने लग जाती है, दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है। उसके बाद अदिति हंसने लगती है। तो सरगुन भी हंसते हुए कहती है ओ कम ऑन अदिति, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, लड़की लड़के किसी से भी। तो अदिति कहती हाँ मैंने कब बोला कि प्यार किसी से भी नहीं हो सकता, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। तो सरगुन कहती हाँ चलो तो ये बताओ क्या तुम्हें लड़कियां अच्छी लगती है? तो अदिति बिल्कुल खामोश हो जाती है, उसकी खामोशी को सरगुन समझ लेती है। उसके बाद वो अदिति के थोड़ी कमर पे हाथ रख के उसके कमर को दबाती है। अदिति को भी ये बात समझ आ रही थी कि सरगुन क्या करना चाहती है। अदिति उसे रोकना नहीं चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं सरगुन को देख के अदिति को भी फीलिंग आती थी और वो भी तो खुद को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए वो सोच रही थी कि जो भी मैम कर रही है करने देती हूँ। जब अदिति सरगुन को नहीं रोकती है तो सरगुन की हिम्मत और बढ़ जाती है और वो एक हाथ से अदिति कमर को छूती है और दूसरे हाथ से वो अदिति के होठों को छूती है और छूते छूते वो सरगुन अदिति के गालों को किस कर लेती है, उसे चूमती है। जब सरगुन देखती है कि अदिति के गालों को किस करने के बावजूद भी अदिति उसे रोक नहीं रही है तो सरगुन समझ जाती है कि अदिति क्या चाहती है और सरगुन अदिति के होठों को अपने करीब लाते और उसकी
आंखों में देखती है। अदिति को शर्म भी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था, और वो भी सरगुन की आंखों में देखती। उसके बाद धीरे थोड़ा उसके करीब आके सरगुन अदिति के होठों को चूम लेती है। और जब सरगुन ने अदिति के होठों को चूमा था तो अदिति के हाथ में जो जूस का गिलास था वो गिलास गिर जाता है, जिससे कि थोड़ा जूस अदिति के हाथ पे भी गिर जाता है। और जब सरगुन देखती है कि अदिति के हाथ पे जूस गिरा है तो सरगुन अदिति के हाथ को अपने हाथ में लेती है और अदिति के हाथ पे जो जूस गिरा था वो सरगुन चाट लेती है। हाथ पे गिरे जूस को जब सरगुन ने चाटा तो सरगुन को मजा आया, साथ साथ अदिति को भी मजा आया। फिर सरगुन अदिति के होठों को किस कर लेती है और उसके होठों को 2 मिनट तक अपने होठों के अंदर दबा के रखती है। फिर अदिति सरगुन को दूर करती है और वो कहती है कि मैम मुझे देर हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। तो सरगुन उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बिठा देती है और वो कहती है कि रुको ना अदिति, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे देखो, मेरे बदन को देखो, मेरे होठों को देखो, मेरे बदन को, तुम्हारे बदन की ज़रूरत है। और अदिति तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर भी तुम इतने नखरे कर रही हो। कम ऑन, अगर मैं तुम्हें किस कर रही हूँ तो तुम्हारा भी तो हक बनता है ना एक कदम आगे बढ़ाने का। सरगुन कहती है कि देखो अदिति, मुझे ना तुम्हारे अंदर हर एक चीज़ अच्छी लगती है, जैसे तुम बोलती हो, जैसे चलती हो और जैसे तुम अपने मुंह से मेरा नाम लेती हो ना, मुझे तुम्हें देख के एक अलग सी फीलिंग आती है, तुम्हें देख के एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। और तुम्हें देख के तो पता नहीं मुझे क्या क्या होता है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और आज जब तुम मेरे इतने करीब बैठी थी तो मेरा खुद पे काबू नहीं रहा और मैंने तुम्हारे होठों को चूम लिया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे माफ़ कर देना, और जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया ना वो बात तुम किसी से भी मत बताना, वरना पता नहीं समाज में क्या रह जाएगी इज्जत हमारी। तो अदिति कहती है डोंट वरी, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, हमारे बीच में जो भी हुआ ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तो सरगुन मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है कि तुम इतनी समझदार हो, तुम समझती हो बातों को। और एक बात और बोलूं अदिति, मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कियां अच्छी लगती है, मैं चाह कर भी खुद को नहीं बदल सकती। और ये बात मैंने तुम्हें ही कहा है और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बोला। और जब तुम्हें देखा तो बस सोच लिया था कि तुम्हें अपना बनाना है, लेकिन मैं भूल गई थी कि ज़रूरी थोड़ी है कि मैं लेस्बियन हूँ तो सामने वाला भी लेस्बियन हो। खैर मुझे माफ़ कर देना, और आज के दिन के बाद ना ही मेरी तरफ से कोई कॉल आएगा ना ही मैसेज। और हाँ दीदी, मैं सच बताऊँ तो पता नहीं क्यों तुम मेरे से इतनी छोटी हो और फिर भी मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया, और मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है ना वो जगह मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक बैल बिसर की तरह रहूँगी। सरगुन की इतनी बात सुनने के बावजूद भी अदिति सरगुन को कुछ भी नहीं कहती। हालांकि अदिति के अंदर बहुत सारे सवाल थे जो कि वो सरगुन से कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो नहीं पूछ पाती है। सरगुन अदिति का हाथ पकड़ती है और जिस प्यार से उसे घर से लेके आई थी उसी प्यार से उसको घर छोड़ आती है। और पूरे रास्ते में अदिति ने सरगुन को कुछ भी नहीं बोला। हालांकि सरगुन ने अदिति से बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ बोला, लेकिन अदिति ने एक शब्द भी नहीं निकाला अपने मुंह से। कार से उतरने के बाद अदिति जब अपने घर को आ रही थी और वो पीछे मुड़ के एक बार सरगुन को देखती है तो उसे सरगुन के आंखों में उसके खुद के लिए इतना प्यार दिखाई दे रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो दौड़ के जाके सरगुन को गले लगा ले, लेकिन अदिति ऐसा नहीं करती है, वो अपने घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद अदिति अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद सरगुन ने उसके साथ जो भी किया, मतलब उसके गालों को छुआ, किस किया और उसको करीब खींचा, वो सब वो याद करने लग जाती है। और जब अदिति याद कर रही थी कि कैसे उसे सरगुन ने किस किया तो वो याद करके अदिति को बहुत अच्छा लगता है। और अदिति खुद से एक सवाल करती है कि जब उसे किस करते हुए अच्छा लग रहा था तो उसने सरगुन को रोका क्यों। यार सरगुन मैम की वजह से अदिति को अपने सेक्सुअलिटी के बारे में पहचान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और अब अदिति को भी ये लग रहा था कि जो सरगुन मैम ने कहा कि वो लेस्बियन है तो शायद अदिति भी एक लेस्बियन ही है, क्योंकि उसे भी लड़कियां देख के बहुत अच्छा लगता है और अदिति भी लड़कियों के प्रति आकर्षित होती है, मतलब कि अदिति भी एक लेस्बियन है। और वो जब कल स्कूल जाएगी तो वो सरगुन मैम से बात करेगी। वो ये सोच ही रही थी, फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो सरगुन मैम का नंबर भी है, तो वो सरगुन मैम का नंबर डायल करती है। फिर वो कुछ सोचती है और वो फ़ोन कट कर देती है और वो सोचती है कि अदिति सरगुन मैम से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर मुझे उनसे प्यार हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेरे से इतनी बड़ी हैं और मुझे प्यार करना है, और जिससे मुझे प्यार करना है उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, टाइम पास थोड़ी ना करना है। और यही सोच के वो सरगुन को कॉल ही नहीं करती है और अदिति सो जाती है। अगले दिन वो तैयार होती है और स्कूल जाती है। जब वो स्कूल जाती है तो वो देखती है कि सरगुन मैम उसके क्लास में आई है, लेकिन वो उसे देख ही नहीं रही है, मतलब कि सरगुन अदिति को देख ही नहीं रही है और
बस सरगुन क्लास पढ़ाती है और क्लास जब एंड हो जाता है और क्लास से जाते जाते सरगुन कहती है कि बच्चों आज से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आपकी इंग्लिश की क्लास कोई और टीचर लेंगे। ये सुनने के बाद क्लास के बाकी बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अदिति को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। और अदिति जब सरगुन की आंखों में देखती है तो अदिति को सरगुन की आंखों में बहुत दर्द और बहुत बातें जो कि वो अदिति से कहना चाहती थी वो सब दिखाई दे रहा था। और कहीं ना कहीं अदिति को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि कल उसे सरगुन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे सरगुन से बात करनी चाहिए थी। फिर पूरे दिन ऐसे ही बीत जाता है और पूरे दिन अदिति उदासी थी और पूरे दिन में उसे सरगुन कहीं भी दिखाई नहीं दी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर जाने के बाद अदिति अपना फोन उठाती और जैसा कि उसे पता चल चुका था कि वो लेस्बियन है तो अदिति अपने बारे में पढ़ाई से थोड़ा ध्यान हटा के सोशल मीडिया को देती है और वो सोशल मीडिया में अपने बारे में बहुत जांच पड़ताल करती है और उसे LGBT के बारे में पता चलता है। उसके बाद उसे बहुत सारी चीजें पता हो जाती हैं और वो LGBT के बारे में पूरी तरह से एजुकेट हो जाती है और उसे अब अपने बारे में और पूरी कम्युनिटी के बारे में हर चीज पता चल जाती है। फिर अदिति FB पे एक अकाउंट बनाती है और बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर करती है, ढूंढती है, जिसमें से उसे क्लास के कुछ 2-3 लड़कियां मिलती हैं लेकिन वो उन सबको फॉलो नहीं करती। फिर अदिति उस सोशल मीडिया पे सरगुन मैम को ढूंढने लग जाती है। काफी ढूंढने के बावजूद भी उसे सरगुन की ID कहीं नहीं मिलती। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था पार्ट 1 और इस कहानी का जो पार्ट 2 है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उस पार्ट 2 में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा तो उसको जरूर देखना। सो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको कहानी में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप इस कहानी में क्या नया देखना चाहते हो। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।